चलिए गाइस, तो आज अपन करने वाले हैं एवरेज ड्यू डेट। क्या नाम है चैप्टर का? यस। ठीक है, नाम से पता चलेगा कि यहां पे कोई ड्यू डेट होगी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू डेट? क्या मतलब समझते हो आप ड्यू डेट? मतलब एक ऐसी डेट जहां पे आपको या तो पेमेंट करना है या मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक कोई ऐसी डेट होगी जहां पे या तो तुमको पैसा मिलेगा या देना पड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। फॉर एग्जांपल, आपने क्लासेस में एडमिशन लिया तो आपका जो फीस होगा, हमने बोला होगा आपको इस डेट पे देना है, हर महीने की ये तारीख, 1 तारीख या 5 तारीख है, जो भी होगा, तो वो तुम्हारी क्या होगी? ड्यू डेट। अब हमको क्या करने का है? उसका बेटा एवरेज निकालना है। क्या निकालना है उसका? सर ऐसा क्यों एवरेज निकालना है? क्रिकेट टीम थोड़ी है जो एवरेज रन रेट निकालने का। यहाँ पे समझ में आया कि एवरेज क्यों निकालने का है? तो क्यों निकालना है पहले वो समझिए। जैसे मान लो ये प्यारे से नन्हे से मुन्ने तुम हो। कौन हो ये? तुम। ठीक है, अब तुम हमारी क्लासेस में आ गए। सर मुझे एडमिशन चाहिए। मैंने बोला ओके सर ले लो, आपको दिक्कत की बात नहीं है। तो तुम फाउंडेशन पास हो गए, अभी सीए इंटर में आओगे। ठीक है, ऐसा पॉजिटिव आना चाहिए ना फीलिंग। हाँ, तो अभी तुम सीए इंटर में आ गए। कहाँ पे आ गए? हाँ, अब तुम आए मेरे पास, मैंने बोला भैया 1 लाख रुपए फीस है। कितनी फीस है? है नहीं, कम है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। हमको भी पॉजिटिव रहना चाहिए ना कि फीस बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने बोला कितनी फीस है भैया? 1 लाख रुपए। ठीक है, बट मैंने बोला आपको टेंशन नहीं, आपको हर महीने 20-20 हजार रुपए देने हैं। तो सपोज करो आप मेरे पास आए एडमिशन लेने के लिए 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, फिर 1 फरवरी 2024, फिर 1 मार्च 2024, चौबीस 25 कहाँ से आ गया? हाँ, ये तुम्हारी ड्यू डेट है। मतलब तुम आए तो यहाँ पे तुमको इतना पे करना है, फिर इतना करना है, फिर इतना करना है, फिर इतना करना है, फिर इतना करना है। बराबर है? तो 5 महीने में आपको पैसा देना है। आप खुश हो गए, बोले सही बात है, सब 20-20 हजार रुपये देंगे हर महीने। ठीक है, तो अगर तुम इसी डेट पे देते हो तो कोई बात ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, अभी उमंग आता है सर मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है। क्या पड़ा है मेरे पास? मेरे पास तो 1 लाख रुपये अभी कैश में पड़े, तो आप बोलते हो अभी दे दूं, मैं तो खुश हो गया, दे दे भाई अभी। पर उमंग तू तेरे हिसाब से बता, तेरे पास तुझे 1 लाख रुपए साथ में देने हैं। अगर तुझे ऐसे इंस्टॉलमेंट वाइज देना होता तो कोई दिक्कत की बात, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर तुमको सेम डे पे देना है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तुम बोल रहे हो कि सर मैं ये छुट्टा पुट्टा क्या क्या होता है 20-20 हजार रुपए घर पे मांगता हूँ, 20 हजार रुपए शर्म भी आती है। लाख रुपए मांगो तो दिक्कत की बात नहीं है, इतने अमीर है अपन। समझ में आया? तो चिल्लर विल्लर मांगने का नहीं, तो एक साथ में मैं दूंगा। अब उमंग तू कौन सी डेट पे देना चाहेगा मुझे बता। तू तुझे देना 1 लाख रुपए पूरा है साथ में, तू कौन सी डेट पे देना चाहेगा मुझे? पहले दे देगा, शाबाश। और हाँ, तू कौन सी डेट पे देना चाहेगा? बीच में देगा, शाबाश। मैं तुझे ऑप्शन दे दूं, तेरी मर्जी हो तब दे, तू कौन सी डेट पे देना चाहेगा? हाँ क्यों लास्ट आंसर तेरा सही है, बट क्यों? नहीं, देखो नहीं, डिस्काउंट कुछ है ही नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं है। तुमको पूरा एक साथ में देना बस। अब और तुम अगर तुम पूरा एक साथ में दोगे तो तुम कौन सी डेट पे देना चाहोगे मुझे सिर्फ ये बताओ। तुम लास्ट, क्यों लास्ट? कि तुम बोले सर 1 लाख रुपए है, मैं कहीं पे डाल देगा, एफडी करा लेगा, इन्वेस्ट कर लेगा, तो 5 महीने में मैं कमा लेगा, मेरे मजे हो जाएंगे। तो तुम देना चाहोगे लास्ट डे पे, और मैं किस दिन पे लेना चाहूंगा? मैं कौन सी डेट पे तुमसे जिद करूंगा भैया पैसा दे दो। तो अगर ऐसा कोई डेट नहीं है तो अपन 1 लाख रुपए साथ में देना है, मैं क्या बोलूंगा, एक काम कर आज ही दे दे। तो बोला अरे क्या बस क्या सर, लास्ट डे पे लो ना। क्योंकि अगर मैं फर्स्ट डे पे लूंगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, वो पैसा मैं कहीं पे एफडी में डाल दूंगा, मैं इंटरेस्ट कमा लूंगा। और तुम भी वही सोच रहे हो, सेम थॉट तुम्हारे दिमाग में भी आ रही है। तो अब तुम्हारी जीत है लास्ट डे, मेरी जीत है फर्स्ट डे, तो हम दोनों टकरा गए तो झगड़े होंगे। तो दोनों का बीच का कोई ऐसा डेट निकाले जिससे ना तो तुमको नुकसान हो ना मेरे को नुकसान हो, दोनों में से किसी को नुकसान होगा, उसी को बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट।
कि इन डेट्स का एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्योंकि अगर जल्दी होगा तो मुझे नुकसान, मतलब तुमको नुकसान होगा, और लेट होगा तो मुझे नुकसान होगा। तो हम क्यों ना बीच का कोई एक ऐसा डेट निकालेंगे जहां पे ना तुमको नुकसान होगा ना मुझे नुकसान होगा। एग्जैक्ट जितना तुमको फायदा एग्जैक्ट मुझे भी उतना ही फायदा। उसी डेट को क्या बोलते हैं? एवरेज ड्यू डेट। यानी ड्यू डेट्स का हम एवरेज निकालेंगे जहां पे ना तो तुमको नुकसान है ना मुझको नुकसान है। अगर उस डेट से पहले तुमने पेमेंट किया तो तुमको नुकसान है, और उस डेट के बाद में तुमने पेमेंट किया तो मुझे नुकसान होगा। समझ में आया कि नहीं आता? उस डेट को क्या बोलते हैं? एवरेज ड्यू डेट। बोलो, क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज ड्यू डेट? बताओ कि भैया एक ऐसी डेट होगी जो कि जितने भी ड्यू डेट्स है उनका एवरेज होगा, जिसमें ना तो सामने वाली पार्टी को नुकसान होगा ना हमको नुकसान होगा। एक कोई बीच का डेट होगा। बोलो, समझ में आया? किसी को डाउट है तो आप बता सकते हो। पक्का? चलिए अब सर ये एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालेंगे? तो इस चैप्टर को मैं कुछ पार्ट में डिवाइड करता हूं। हम अभी के लिए पढ़ेंगे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ठीक है? तो अगर मैं इस चैप्टर को बांटता हूं, देखो इसमें कितने टाइप के पढ़ने वाले अपन ट्रांजैक्शन। तो इसमें जो ट्रांजैक्शन होंगे पहला होगा वन साइडेड, दूसरा होगा बोथ साइडेड, थर्ड वाला अपन इसमें पढ़ने वाले हैं लोन केस, मतलब ईएमआई वाला, एंड द लास्ट एंड फाइनल वन इज योर पार्टनर रिलेटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स, फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स। तो इस पूरे चैप्टर में हम चार चीज पढ़ेंगे। पहला सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शन, ठीक है, मतलब उसमें एक ही पार्टी ट्रांजैक्शन कर रही है। दूसरा वाला डबल साइडेड, उसमें दोनों एक दूसरे से कर रहे हैं। तीसरा वाला लोन वाला केस, और लास्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला जो होता है ना तुम्हारा पार्टनरशिप वाला, वो वाला केस। तो टोटल में चैप्टर में चार पार्ट बात करना है, ठीक है? कॉपी करो, पहले हेडिंग डाल दो एवरेज ड्यू डेट, उसके बाद इसमें देखो कि ट्रांजैक्शन कितने साइड के होते हैं वो लिखो। चलिए अभी सबसे पहले अपन देखेंगे वन साइडेड ट्रांजैक्शन। क्या देखेंगे? एक तरफा। क्या देखने वाले हैं? एक तरफा, ठीक है, एक साइड वाला, दोनों तरफ नहीं है, जो है वो एक तरफ ही है। क्या है वो? उमंग किस तरफ है? एक तरफ, ठीक है, इसे बोलते हैं वन साइडेड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा वो समझिए कि जैसे अब फीस की बात करते हैं, तो क्या मैं भी आपको पैसा दूंगा कि सिर्फ आप मुझे देने वाले हो? तुम लोग मुझे देने वाले हो। ये हो गया वन साइडेड। क्या हो गया ये? मतलब एक पार्टी देगी तो दूसरी लेगी, बस वो दूसरी वाली पार्टी भी आपको नहीं पैसे दे रही है। तो अगर आप भी दे रहे हो मैं भी दे रहा हूं पैसा बदले में, या कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं डबल साइडेड। क्या बोलते हैं उसको? जैसे मैं आपसे गुड्स सेल कर रहा हूं और फिर मैं आपसे गुड्स परचेज भी कर रहा हूं, तो ये डबल साइडेड हो गया। बट मैं सिर्फ सेल ही कर रहा हूं, मैं तुमसे परचेज नहीं कर रहा हूं, तो सिर्फ एक साइड ही फ्लो, एक साइड ही है पैसों का। पैसों का फ्लो समझिए, क्या फीस में पैसों का फ्लो दोनों साइड है कि एक साइड है? पैसा तुम्हारे पास से मेरे पास आ रहा है, मेरे पास से पैसा तुम्हारे पास। क्या ये तुमको समझ में आया? तो इसे बोलते हैं वन साइडेड। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें अपने को एवरेज ड्यू डेट निकालना पड़ता है, तो उसका एक फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हमको लेना पड़ेगा बेस डेट। क्या लेना पड़ेगा? हाँ, देन प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। ये वाला एक फॉर्मूला है जो हमको यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हमको सबसे पहले चाहिए बेस डेट। क्या चाहिए? बेस डेट का मतलब होता है कोई भी डेट ले लो, तुम कोई भी डेट ले सकते हो, कोई भी। पहली डेट, बीच की डेट, लास्ट डेट, 5 साल पुरानी डेट, 10 साल पुरानी डेट,
10 दिन पहले की डेट, कोई भी डेट तुम ले सकते हो, बट जब तुम डेट लोगे तो कैलकुलेशन तुमको डेज का करना पड़ेगा वहां से। अब तुमने 10 साल पुरानी डेट ली तो 10 साल का डेज का तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल। इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप हमेशा पहली डेट लो, फर्स्ट ड्यू डेट होगी ना वो लो, और उसके फायदे भी है वो बताऊंगा मैं बाद में जब सम करेंगे। तो आपको हमेशा लेना है, कौन सी डेट लेनी है, पहली डेट, फर्स्ट ड्यू डेट, वो 20 डेट ले लो, ठीक है। उसके बाद अमाउंट तो दे रखा हुआ क्वेश्चन में, इतना इतना आप पैसा मांग रहे हो। उसके बाद तुमको निकालना है प्रोडक्ट। क्या निकालना है, देखो जब आपने बेस डेट ली वहां से ड्यू डेट तक के जो डेज होंगे उसको मल्टीप्लाई करना विद द तुम्हारा ये अमाउंट, देन यू विल गेट द प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने, जो बेस डेट है वहां से तुमको ड्यू डेट तक का डेज निकालना, तो जो गैप आएगा, इतना दिन का गैप आएगा, तो वो डेज मिलेंगे। क्या मिलेंगे वो, तो अगर अमाउंट को डेज से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट द प्रोडक्ट, सिंपल है। फिर ये फॉर्मूला यूज करना, आपको एवरेज ड्यू डेट मिल जाएगा, जिसमें ना तो तुमको नुकसान होगा ना सामने वाले पार्टी को नुकसान होगा। कैसे, एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, ठीक है, क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, तो यहां पे देखिए, द फॉलोइंग आर द अमाउंट ड्यू ऑन द डिफरेंट डेट। तो आप देखिए 3 जुलाई को 500 रुपए मांग रहा है, 2 अगस्त को 800 रुपए मांग रहा है, और 11 सितंबर को, पता ना 11 सितंबर क्या है, हाँ ठीक है, उस दिन कितना पैसा मांग रहा हूं, 1000 रुपया, ठीक है। देखो आईसीआई ने भी दे दिया मेरा डेट। सजेस्ट टू अ डेट ऑन विच ऑल द बिल्स मे बी पेड आउट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आइदर पार्टी। तो आपको ऐसी डेट निकालनी है जिसमें किसी को लॉस होगा नहीं। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको एक क्वेश्चन में क्या करना है पता है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ड्यू डेट। क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले अपन ड्यू डेट लिखेंगे, कौन सी ड्यू डेट है। उसके बाद अपने को यहाँ पे लिखना है अमाउंट, कितना ड्यू डेट और कितना अमाउंट मांग रहे थे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन, ये दो चीजें आपको एग्जाम में दे रखी होगी या निकालनी पड़ेगी। जैसे ड्यू डेट क्वेश्चन में ही दे रखी है, क्वेश्चन में देख रहे हो ड्यू डेट दे रखी है, तो जब ड्यू डेट दे रखी तो लिख दो 3 जुलाई, दूसरा है 2 अगस्त, और तीसरा है 11 सितंबर। अमाउंट जो है वो है 500, 800 और 1000, ठीक है। अभी यहां पे अपने को निकालना पड़ेगा डेज। क्या निकालना पड़ेगा, पर कौन सी डेट से, मैंने बोला बेस डेट से, फ्रॉम बेस डेट, ठीक है। दैट इज अपन बेस डेट यहां पे मान लेते हैं, पहला डेट मैंने क्या बोला 3 जुलाई मानना। तो पहला जो डेट है इसमें कौन सा है, 3 जुलाई, तो हम बेस डेट भी किसको मानते हैं, 3 जुलाई को। आप कोई भी मान सकते हो, कोई भी, बट कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा। समझ में आया। आप चाहे तो 10 साल पहले का मान लो, फिर 10 साल के डेज तुमको निकालने पड़ेंगे। बोलो, हाँ जाओ, ठीक है। अब देखो, अभी आपको गैप निकालना है, बेस डेट से ड्यू डेट तक का गैप। तो मुझे बताओ 3 जुलाई से लेकर 3 जुलाई कितना दिन का गैप होता है, कुछ नहीं, 0। आज पेमेंट करना था और तुमने आज ही पेमेंट किया, कितने दिन का डिले हुआ, कुछ नहीं, तो ये 0। पेमेंट करना था आज 3 जुलाई को और तुमने पेमेंट किया 2 अगस्त को, तो डिले हुआ कि नहीं हुआ, कितने दिन डिले हुआ वो देख लो। तो सर देखो जुलाई में टोटल दिन होते हैं 31। अरे याद है बचपन वाला फंडा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई 31, अगेन अगस्त इज ऑल्सो 31 बेटा, ठीक है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो पता है तुमको। तो जुलाई में होते हैं 31 डेज। कितने होते हैं, उसमें से 3 तारीख से तुम शुरू कर रहे हो तो 3 दिन तो निकाल दो, तो कितना डिले हो गया बताओ, 28। तो जुलाई के 28 दिन। अगस्त के कौन से दिन है, 2 तारीख, तो 2 ये ले लो, तो बताओ कितने दिन हो गए, 30 दिन, 30 डेज। क्या ये तुमको समझ में आया। तो इस तरह से आपका 30 दिन का ये गैप आ गया। इसी तरह से वापस 11 सितंबर निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। जुलाई के 28 दिन हो गए, अब अगस्त तो पूरा 31 होता है, और सितंबर की कितनी तारीख है, 11, कर लो कितना दिन होता है, 70 डेज, 70। तो यहां पे हो गया 70। ये डेज ही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, डेज निकालना। समझ में आया तुमको कैसे किया, फिर से समझो। आपका 3 जुलाई मेन डेट है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, तुमको पेमेंट करना था 3 जुलाई को और तुमने 3 जुलाई को पेमेंट किया, कितना डिले हुआ,
तुमको पेमेंट करना 3 जुलाई को, तुमने 4 जुलाई को पेमेंट किया, कितना डिले हुआ? 1। तुमको पेमेंट करना था 30 जुलाई को, तुमने पेमेंट किया 31 जुलाई को, कितना दिन हुआ? 1। इसलिए तुमको पेमेंट करना था 3 जुलाई को और तुमने पेमेंट किया 30 जुलाई को, तो 30 में से 3 माइनस कर लिए, 27 दिन हो गए। तो ऐसे ही अगर आप निकालोगे तो जुलाई के 31 दिन होता है, उस 31 माइनस 3 कर लो, तो जुलाई के कितने दिन डिले हो गए? 28। अगस्त तो पूरा ही नहीं किया है, 31 पूरा अगस्त का, और सितंबर के कितने दिन हो गए? 11 तारीख तक का, तो 11 सितंबर ले लिया। बोला आया समझ में? कितना हो गया टोटल लगे? 70 डेज। तो यहाँ पे 70 लिख दिया। अभी प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है? और वो बड़ा इजी है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किसका किसका होगा? एक तो अमाउंट का होगा और डेज का होगा, ऐसा। तो ऑब्वियसली 0, इसलिए मैं बोला पहला डेट लेना, ताकि तुमको एक तो 0 आंसर मिल जाएगा, तो तुम्हारा टाइम बच गया, वरना उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता और डेज निकालना पड़ता। चलो ये करो, कितना होता है? 24,000 और ये 70,000, कितना हो गया टोटल? मारो इसका 94,000, और अमाउंट का भी टोटल मार दो 2300। समझ में आया? यहां तक किसको डाउट है? अब देखिए, अब क्या करते हैं, यहां पे अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। सो एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम में ये फॉर्मूला भी लिखना, डायरेक्ट मत करना, पहले फॉर्मूला यूज करना फिर लिखना। टोटल ऑफ अमाउंट क्या? हाँ आएगा आएगा, ठीक है। बेस डेट इज 3 जुलाई प्लस, अब क्योंकि सब पॉजिटिव इसके लिए प्लस लिखा है, 94,000 बराबर ना, डिवाइड बाय 2300। तो अब 3 जुलाई, सुनना ध्यान से, प्लस करो इनको डिवाइड, 40.86, तो इसका राउंड अप कर ले, 41 डेज ले ले डेज। तो 3 जुलाई में 41 डेज ऐड करना है। अब ये भी सीन है, कैसे ऐड करना, ध्यान से समझना। ये 3 जुलाई कैलेंडर में, बराबर ना, या इसमें तुमको प्लस करना है 41 डेज। तो देखो जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। 3 जुलाई से शुरू करना है, मतलब 31 माइनस 3 कर लो, तो जुलाई के कितने दिन हो गए? 28। तो 41 में से 28 चले गए, आगे बढ़िए, अगस्त के 13। तो अब कौन सी डेट आ गई? 13 अगस्त। सो फाइनली योर डे विल बी 13 अगस्त। ये एवरेज ड्यू डेट मानी जाएगी। मतलब इस दिन अगर तुम करते हो तो किसी को नुकसान होगा? दोनों पार्टी में से किसी को नुकसान नहीं होगा। अगर इससे पहले करोगे तो सामने वाले को, जिसको जो पैसा मिल रहा है उसको फायदा हो जाएगा, तुमको नुकसान हो जाएगा, और लेट करोगे तो जिसको पैसा मिला उसको नुकसान होगा, तुमको फायदा हो जाएगा। बोलिए, किसी को भी डाउट है तो बोल सकते हो। समझ में आया तुमको? कॉपी दिस। हाँ पहले ये करो, ये तो हो गया ना, ऊपर वाला तो क्या था? अच्छा फॉर्मूला ये बाकी है, चलो पहले ये कॉपी करो। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ध्यान में रखना, अगर तुम्हारा ड्यू डेट को गवर्नमेंट हॉलीडे है, क्या है? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था कि अगर पता है पहले से तो एक दिन पहले लेने का, और इमरजेंसी हॉलीडे हो तो एक दिन बाद में लेने का, वो रूल यहाँ पे भी आएगा। सो अगर तुम्हारा ये 15 अगस्त था तो 14 लेते हैं, और पता चला 13 अगस्त को इमरजेंसी हो गई कुछ, तो 14 लेना पड़ता। वो सेम चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो ये हो गया इलस्ट्रेशन 1। कौन सा हो गया? ठीक है, अभी करना है इलस्ट्रेशन 2, ये तुम करोगे। चलो अब यहाँ पे देखिए, आपको द फॉलोइंग अमाउंट आर ड्यू बाय एक्स, ड्यू टू एक्स बाय वाई, वाई वांट टू पे ऑफ ऑन 18 मार्च और 14 जुलाई, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम। तो ये मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप सिर्फ ये कीजिए, ड्यू डेट दे रखी है, अमाउंट दे रखा है, डेज निकालो, प्रोडक्ट निकालो और एवरेज ड्यू डेट निकालो। अब क्योंकि यहाँ पे ड्यू डेट दे रखी है, बट ये ड्यू डेट में 2 हॉलीडे आया है, 2 दिन बैंक बंद रहेगा, तो आपको पहले से मालूम था ना, तो इसका आगे वाला ड्यू डेट लेना, मतलब वापस नया कॉलम बनाओ ड्यू डेट का, और उसमें लिखना 10 जैन, 25 जैन, 23 मार्च और 17 अगस्त, और फिर सम को सॉल्व करना है। समझ में आया मैं क्या बोला? सो आपको जब सम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको लिखना है ड्यू डेट
देखो ऐसे सम सॉल्व होगा, पहले लिखिए ड्यू डेट, तो आपको ड्यू डेट यहाँ पे ऐसे लिखना है, ठीक है, 10 जन 26, 25 जन लेना यहाँ पे, ठीक है, 23 मार्च, और लास्ट वाला कौन सा है 18 अगस्त है, तो 17 अगस्त हो जाएगा। तुम चाहो तो अपने लिख दो यहाँ पे 26 जैन इज हॉलीडे, और यहाँ पे 18 अगस्त इज हॉलीडे, ठीक है, ये आपने ले लिख दिया। बाकी तुमको पता है कि यहाँ पे सर अमाउंट आएगा, फिर यहाँ पे डेज लेना है, डेज बेस डेट से लोगे, कोई भी एक बेस डेट मान सकते हो, अच्छा होगा फर्स्ट वाली जो जल्दी आती है वो लो, और यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। चलो हो जाओ शुरू। चलिए आपने किया, क्या आंसर आया तुम्हारा 20 में, देख लीजिए ये ड्यू डेट क्वेश्चन में दे रखी थी बराबर ना, फिर हमने न्यू ड्यू डेट ले ली ये वाली, उसके बाद हमने नंबर ऑफ डेज निकाला, फिर अमाउंट लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फॉर्मूला यूज किया बेस डेट वाला, सो यू विल गेट 20 में। क्या सबका ये आंसर आ रहा है? ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से सुनना, कि अगर वो 18 मार्च को पे करता है तो क्या होगा, यानी जल्दी, और लेट पे करता है तो क्या होगा, यानी 14 जुलाई को। तो आपको दोनों आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पे चलिए, अगर तुम जल्दी पेमेंट करते हो तो तुमको फायदा मिलेगा, क्योंकि तुमको ऐसा डेट जहां पे किसी को लॉस वॉस नहीं होता है वो 20 में। अब तुम जल्दी पेमेंट करोगे तो ऑब्वियसली सामने वाले को जल्दी पैसा मिलेगा, तो वो खुश हो जाएगा, और जब वो खुश होगा तो उतना डिस्काउंट देगा। क्या देगा? उतना। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने को कितना जल्दी अर्ली डेट अपने पेमेंट किया वो देखिए। तो 18 मार्च को आप पेमेंट कर रहे हो और तुम्हारा ड्यू डेट था 20 में, कितना दिन एक्स्ट्रा हो गया? निकालो इसका गैप, निकालो दोनों का। तो मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 में से 18 माइनस कर लो, ठीक है, ये तो आ गए मार्च के, फिर अप्रैल के पूरे, अप्रैल के और मई के 20, कितने दिन हो गए? बराबर है। अब कितना अमाउंट था, अमाउंट देखिए जरा, टोटल अमाउंट कितना है 8500, ठीक है, इनटू क्वेश्चन में रेट बोला, डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट जो भी तुम बोलो वो है 8%, बट बेटा वो पर एनम है तो ये 365 का है, तो आपको 63 डेज का निकालना है। करो कितना होता है, कितना आया? 117.36, इतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा अपने को? इतना। समझ में आया कि नहीं आया? याद है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रिटायरमेंट, ड्यू डेट से पहले पेमेंट करते हो तो डिस्काउंट मिलता है। बस सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, कि आपका जो ड्यू डेट है वो कब है? 20 में। तुम आ रहे हो भैया 18 मार्च को, तो 63 डेज एक्स्ट्रा आ रहे हो, तो उतने टाइम का जो इंटरेस्ट है वो तुमको मिल जाएगा। अब रियल में कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, जो आपका पेमेंट उसमें से कम हो जाएगा। तो आपको जब पेमेंट करना है तो फाइनल पेमेंट जो होगा वो उसमें से उतना माइनस कर लेना। कितना पेमेंट मांग रहा था? 8500 माइनस 117.36 माइनस कर लो, कितना? 83864, हाँ जो भी है। अरे बोलो, समझ में आया है तुमको? आगे देखिए, ये हो गया पहला, अगर आपने जल्दी पेमेंट किया 18 मार्च को। दूसरा इसका उल्टा, कौन सी डेट है?
डिले हो गया, बराबर ना। तो देखो 14 जुलाई और 20 मई का डिफरेंस, तो भैया बड़ा सिंपल है। मई में होते 31 दिन, तो 20 दिन मई के हो गए, जून के पूरे 30 दिन और जुलाई के 14 डेज, 55 डेज होते हैं। कितने डे होते हैं? 55। अब देखो वही 8500 इंटू कितना परसेंट है? 8% इंटू 55 डिवाइड बाई 365, 102.46। तो ये क्या डिस्काउंट मिलेगा कि एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, डिले किए ना। सो फाइनल पेमेंट यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि आपने डिले किया है। 8500 प्लस 102.46 करो, कितना होता है? 8602.46। ठीक है, और इधर ये था, ये रहा, बराबर है। बोलिए क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, कॉपी कर लो। चलो चलो, ये हो गया तुम्हारा इलस्ट्रेशन नंबर 2। कौन सा हो गया? ठीक है, अभी करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। सेम टाइप का है। अगेन आपको एवरेज ड्यू डेट निकालना है। डेट ऑफ बिल दे रखी है। अब यहाँ पे बिल है। बिल जब भी होता है ना तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले रूल एप्लीकेबल होते हैं। तो वहाँ पे वही, जब भी आप ड्यू डेट निकालो तो 3 दिन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल 10 अगस्त है और 3 महीने का बिल है, तो इसकी जो ड्यू डेट आएगी वो अगस्त से सितंबर से अक्टूबर और नवंबर, और 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लो, 13 नवंबर। तो जो ड्यू डेट का कॉलम आना उसमें कितना लिखोगे? 13 नवंबर। उसके बाद अक्टूबर में 22 या फिर 60 दिन बोला है तो 2 महीना ऐसे ऐड मत करना, 60 डेज प्रॉपर निकालना पड़ेगा। तो अक्टूबर में होते हैं 31 दिन। कितने होते हैं? 31 में से 22 चले गए तो कितने दिन बच गए? 9। फिर नवंबर पूरा, नवंबर 30 दिन होता है तो 39 डेज वो हो गए, और बचे हुए 60 में से 39 माइनस करो तो बचे हुए दिसंबर के। अगर मुश्किल लगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ऐसे ऐसे कैलकुलेट कीजिए कि हम सर यहां से शुरू कर रहे हैं अक्टूबर से। ठीक है, आप ऐसे लिखिए टोटल 60 डेज। अक्टूबर में कितने दिन बच गए बेटा? तो सर 31 में से 22 चले गए, ठीक है, 9 दिन। नवंबर के 30। अब देखो ऑलमोस्ट आसपास आ गए, तो दिसंबर में जो बैलेंसिंग फिगर है वो लिख दो 21। अब 3 दिन बिल है तो 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लो, 24 दिसंबर। ऐसा आया समझ में? आगे बढ़िए। 4 दिसंबर से 2 महीना, तो दिसंबर से जैन और जैन से फेब, और 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लो, 7 फेब सॉरी, तो 7 फेब आ गया। अब अगेन जैन से 60 डेज है, तो मैंने क्या बोला? सबसे सिंपल, इधर लिखो जैन और थोड़ा छोड़ के नीचे लिखो 60, ऐसा लिखा। अब जैन में होते हैं 31 दिन, 14 चले गए, 16 दिन जैन के, ठीक है। फेब के 17 दिन, चलो 17, फेब के 28 दिन, तो अब ऑलमोस्ट आसपास पहुंच गए। अब चेक करो मार्च से कितना आता है? 15, और 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लो, 18। आया समझ में? फिर 14 मार्च से 2 महीना, तो मार्च से अप्रैल और मई, और 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लो, 17 मई, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है? ये ड्यू डेट से तुमको पता नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो अब बेटर ये रहेगा जो अर्लीस्ट ड्यू डेट आती है वो लो। अब इसने यहाँ पे लिया, तुम ये मत लो। मैंने क्या बोला? आप कोई भी ड्यू डेट ले सकते हो, तो इसने चेंज किया, इस बार इसने बिल का डेट लिया, आप मत लो, आप अपना ये ड्यू डेट लो फर्स्ट वाला, और यहां से ही काउंट करो, तो भी फाइनल आंसर रिमेन सेम तुम्हारा, ठीक है। तो फिर यहां से डेज निकालेंगे जो तुम्हारे अलग आएंगे, फिर अमाउंट आएगा, फिर प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ये निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो हो जाओ शुरू। चलो, सब तुमको ही करना है चैप्टर में, मैं तो सिर्फ बताऊंगा। चलो चलिए, तो ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपका, राइट। इलस्ट्रेशन 4 पे आते हैं। A trader having accepted the following several bills falling due on different days now desire to have these bills cancel and accept a new bill for the whole amount payable on the average due date। तो बोलते हैं ये तुम्हारे अलग अलग बिल है, ये सारे बिल का अमाउंट कैंसिल कर दो, पूरे अमाउंट का एक बिल चाहिए। तो एवरेज ड्यू डेट में ऐसे ही होता है ना, अलग अलग डेट पे पेमेंट ना होगा, कब पेमेंट होता है? एक दिन पे पूरा एक साथ में।
तो यहाँ पे ये दे रखा है, इसे डरने का एग्जाम में नहीं है, वन साइडेड है, सीधा समझ में आ रहा है, एक तरफ ही हो रहा है। और ये बिल का डेट है और ये तुम्हारे बिल का टाइम है और ये अमाउंट है। तो हम सीधा निकाल देंगे ड्यू डेट 1 मार्च से 2 महीना, तो मार्च से अप्रैल और मई और 3 दिन एक्स्ट्रा, कौन सा डेट आ गया 4 मई। हाँ 10 मार्च से 3 महीना, तो 10 मार्च से अप्रैल मई और जून और 3 दिन 13 जून। उसके बाद 5 अप्रैल से 2 महीना, तो अप्रैल से मई और जून और 3 दिन एक्स्ट्रा 8 जून। 20 अप्रैल से 1 महीना, तो 20 मई और 3 दिन एक्स्ट्रा 23 मई। और 11 मई से 2 महीना, मई से जून और जुलाई और 3 दिन एक्स्ट्रा, तो 14 जुलाई। अभी आप इनका ड्यू डेट ले लेंगे और इससे नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, अमाउंट तुमको मालूम है, तो प्रोडक्ट तुम्हारा मिल जाएगा और हिसाब हो जाएगा ख़त्म। हाँ तो फिर हाँ तुमको ही निकालना बोला ना, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको नहीं अभी करो, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले, 15 मिनट का ब्रेक ले लेना, ठीक है। बाद में चाहिए ब्रेक, अभी चाहिए कि बाद में चाहिए? हाँ हाँ ठीक है चलो। चलिए फिर, तो इस तरह से इलस्ट्रेशन 4 हो गया। क्या आंसर आया तुम्हारा? 8 जून सबका आ गया। चलिए ये था वन साइडेड, क्या था ये? ठीक है, एक तरफा। अभी बात करें दोनों तरफ क्या है, क्या है? दोनों तरफ, ठीक है, डबल साइडेड। अब इसमें क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से डील करते हैं, मतलब इधर ये मेरा हार्ट टच हो जाता है इसकी वजह से। चलिए एनीवेज, तो यहाँ पे दोनों तरफ से डील हो रही है, मतलब पैसे का फ्लो इधर भी है और पैसे का फ्लो उधर भी जा रहा है। अभी जितने भी क्वेश्चन किए आपने देखा, नोटिस किया, पैसों का फ्लो एक तरफ ही था, समझ में आया? अब इधर भी आ रहा है पैसा, उधर भी जा रहा है, दोनों केस में क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, ट्रू ट्रेडर एक्स एंड वाई बाइज गुड्स फ्रॉम वन अनदर, देखो एक दूसरे से ले रहे हैं, ईच अलाउइंग देम 1 मंथ क्रेडिट। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ड्यू डेट है उसको निकालने के लिए आपको 1 महीने का क्रेडिट चाहिए। क्या चाहिए अपने को? 1 महीने का, 1 मंथ का क्रेडिट चाहिए होगा, ठीक है। अब देखिए, एट द एंड ऑफ द 3 मंथ अकाउंट रेंडर्ड एज फॉलो, 3 महीने में ये चीज हुई है, गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई और गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स, अप्रैल 18, मई 15, जून 17। तो क्या ये ड्यू डेट है कि 1 महीना ऐड करना पड़ेगा? अब क्योंकि ये बिल नहीं है तो 3 दिन मत करना, 3 ग्रेस डेज तभी करेंगे जब क्या होगा? बिल। ये बिल है कि सेल परचेज है? सेल परचेज, तो इसमें ऐड करना। तो इसका ड्यू डेट रहेगा 18 अप्रैल से 1 महीना ऐड करो, 18 में 15 जून और 17 जुलाई, तो ये ड्यू डेट आ गई। देखो अमाउंट तुमको पता है 60, 70, 80, तो 60, 70, 80 आ गया, ठीक है। अभी आपको दोनों पार्टी का अलग अलग करना पड़ेगा, इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, तो यहां पे तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। टू साइडेड ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसको क्या हो रहा है बार बार आज? ये शायद वायर से खराब हो गए, ठीक है। टू साइडेड ट्रांजैक्शन, इसमें जो तुम्हारा एवरेज ड्यू डेट होगा उसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। पहले तो वही है बेस डेट प्लस माइनस। अब यहां पे तुमको लेना है डिफरेंस ऑफ अमाउंट, डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट। इस तरह से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में 2 प्रोडक्ट होंगे, एक इसने बेचा एक उसने बेचा, अमाउंट भी 2 होंगे, पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बेस डेट एक ही लेना, दोनों में 2 बेस डेट लेना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दोनों का अलग करना पड़ेगा। हाँ नहीं, कुछ नहीं, ड्यू डेट निकालेंगे तो जब 1 महीना ऐड कर लेंगे अपने मन से। कहाँ क्वेश्चन में बोला है ना बेटा, सबसे पहले तो बोला 1 मंथ का क्रेडिट है, समझ में आया? क्वेश्चन बोल के तो लेंगे ना, अदरवाइज सेम लेंगे। हाँ हाँ जितना बोलेगा वो। तो अगर 18 अप्रैल है, 1 महीना ऐड करोगे तो कितना होता है? 18 मई, ऐसे ही 15 मई का 15 जून,
तो क्वेश्चन में 1 महीना बोलते 1 लेंगे, क्वेश्चन 10 महीना बोले 10 महीने लेंगे। हाँ, दोनों पार्टी का, ऐसा कुछ बोला नहीं, दोनों पार्टी का ही लेना है। ठीक है, बोला भी ना, ईच अलाउइंग देम 1 मंथ क्रेडिट, दोनों, ईच यानी दोनों कर रही है एक दूसरे को। ठीक है, तो इस तरह से तुम निकालोगे। अब नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो इसको कैसे करना है वो देख लो। तो यहां पे 2 लोग हैं, पहले गुड सोल्ड बाय एक्स है और दूसरा गुड सोल्ड बाय वाई है। तो पैसा किसके पास आ रहा है, किसके पास जा रहा है वो देखते हैं। अगर एक्स गुड सोल्ड करता है तो वाई के पास आएगा कि एक्स के पास वाई पेमेंट करेगा। वेरी गुड। तो पहले लिखता हूं मैं फॉर पेमेंट ऑफ वाई। ठीक है, वाई पेमेंट करेगा। यहां पे लिख देता हूं जैसे तुमने बोला, गुड्स सोल्ड बाय एक्स टू वाई। एक्स बेचेगा तो वाई खरीदेगा, और जो खरीदेगा वो पेमेंट करेगा, तो वाई पेमेंट करेगा। ठीक है, अब देखो कैसे करना है यहाँ पे। तो वही सबसे पहले लिखेंगे ड्यू डेट। क्या है ड्यू डेट आपकी, देख लो यहाँ पे। अभी अपन निकला 1 मंथ एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद, पहला आया मई 18, फिर कौन सा आया जून 15, और लास्ट में आया जुलाई 17। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है अमाउंट। चलो अमाउंट देख लो, 60 है, 70 है और 80 है। अब यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब बेस डेट तुमको एक ही माननी है, तो पूरे सब में एक ही बेस डेट आएगी। तो अगर आप क्वेश्चन को देखते हो तो इसमें से डेट में से सबसे पहली डेट कौन सी आती है, देखो। ठीक है, ये सब है। अगर आप डेज देखोगे तो मैं इसका भी साथ में ही कर लेता हूँ, रुको इसको भी साथ में कर लेते हैं। ये यहाँ पे टोटल हो जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी टोटल हो जाएगा एक साइड में। ठीक है, अब दूसरा नीचे करते हैं, फॉर पेमेंट ऑफ एक्स गुड्स सोल्ड बाय वाई टू एक्स। इसमें भी डेट दे रखी है, महीना ऐड करोगे तो बेटा यहाँ पे देखिए 23 अप्रैल है। हाँ, 23 अप्रैल है, तो कौन सी डेट आएगी, मई 23। और यहाँ पे एक महीना ऐड किया तो उस क्वेश्चन में मई 24 है, तो जून 24। बोलो ये समझ में आया। अब अमाउंट ले लेते हैं। उसका जो अमाउंट है दूसरी पार्टी का वो है 52 एंड 50। अब इसमें भी डेज निकालना है। इस पूरे क्वेश्चन में जो डेज है वो तो ठीक है, बट जो बेस डेट है वो एक ही रहेगा, क्योंकि अपने फॉर्मूले में मैंने 2 बेस डेट नहीं लिखा, मैंने एक ही लिखा है। तो अगर आपने अलग अलग ली तो आपका फॉर्मूला कैसे करोगे तुम। तो पूरे चैप्टर, पूरे सब में आपको बेस डेट कितनी लेनी है, एक ही लेनी है। ठीक है, आप वो कोई भी ले सकते हो अपने हिसाब से, पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैंने ये ली है। तो अगर आप देखोगे तो इस डेट में सबसे पहली डेट कौन सी आती है, मई जून जुलाई, मई जून। मई आती है 18 मई, 18 मई। इसमें भी आपको सेम आएगा, डेज फ्रॉम 18 मई। 18 मई से तुमको शुरू करना है। चलिए, तो पहला 0, अभी डेज काउंट करो भाई, जून है तो मई में 31 दिन होते हैं, 31 में से 18 चले गए, और जून के 15 28। अब जुलाई के 17, तो वही काउंट करो फटाफट, 60 आए समझ में। अब मल्टीप्लाई कर दो, इसका 0 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 1960, और इनको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब सबको ऐड कर लो, इसका 210 और इसका आया 6760। बोलो समझ में आया ये वाला। अभी क्या, इसका भी डेज निकालना पड़ेगा। 18 मई से, यहाँ इसका तुम अलग मत करना, 23 मई मत लेना, गड़बड़ हो जाएगी। 5 दिन, और जून 24 तक निकालो। कितना आया 37। अब मल्टीप्लाई कर दो 52 और 1850 ऐड कर लो, 110 हैं कितना 2110। हाँ, बोलो ये वाला तुमको समझ में आया, सबको समझा। अभी चलिए, अभी अपना फॉर्मूला यूज होगा।
अमाउंट प्रोडक्ट वही है, पहले था टोटल, अब क्योंकि यहाँ पे 2 है तो टोटल बनने से मतलब नहीं, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो बेस डेट एक ही लेनी थी और हमने ली थी 18 में, बराबर ना। अब प्लस कर लो दोनों का डिफरेंस, तो 6760 माइनस 2110 डिवाइड बाय अमाउंट का 210 और 102। अभी वापस कीजिए 18 में प्लस दोनों का डिफरेंस कितना आया 4650 अमाउंट का कितना 108। अब 18 में कितना आया 43 डेज, करो ऐड। जून 30 जून 30 जून। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? अब मुझे बताओ 30 जून को क्या होगा, क्या ये 210 रुपए लेगा फिर 102 पेमेंट करेगा, डिफरेंस लेना चाहिए? क्या लगता है तुम्हारा? मैं तुम्हारा 210 मांग रहा हूं, तुम मेरे 102 रुपए मांग रहे हो, तो 30 जून को आके मैं तुमको 210 दूंगा, फिर बोलूंगा मेरे 102 वापस करके, ऐसा करेंगे कि डिफरेंस लेंगे? डिफरेंस। हाँ तो अपन यहाँ पे नोट लिखेंगे, नोट ऑन। ये ध्यान ना, एग्जाम में ये लोग बहुत लोग करते नहीं तो मार्क्स करता है इसका। ऑन, हाँ इसमें लिखना पड़ेगा ऑन 30 जून। ठीक है, कौन किसको पे करेगा? तो देखो y का 210 पे करना है, x को 102 पे करना है, तो y को ज्यादा करना है, तो यहां पे लिखेंगे ऑन 30 जून y हैज टू पे रुपीज, दोनों का डिफरेंस कितना था 108 टू x फॉर सेटलमेंट। 108 रुपए देगा तो सेटलमेंट हो जाएगा, ना इसको नुकसान होगा ना इसको नुकसान होगा। क्या ये समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। इलस्ट्रेशन 5 हो गया अपना, राइट। अभी देखो 6 वाला जो है वो सेम है, बट यहाँ पे मंथ्स दे रखे हैं, बिल है, और बिल है और मंथ्स है, तो तुमको आता पता है कैसे निकालते हैं? 3 डेज वो एक्स्ट्रा बिल लेना पड़ेगा, तो सेम वैसे आप निकालोगे। अच्छा यहाँ पे सेल परचेज नहीं, यहाँ पे बिल पेबल और बिल रिसीवेबल है, और सेम बंदे का बिल पेबल भी है और सेम बंदे का बिल रिसीवेबल भी है, तो डबल साइडेड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्स रिसीवेबल में पैसा आएगा और बिल्स पेबल में पैसा जाएगा, दोनों साइड हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो इस तरह से पता चला है दोनों साइडेड का है, तो सेम वैसे आपको करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है, और इस तरह से आप डेट निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो हो जाओ शुरू। हाँ तो ये कर लो फिर ब्रेक लेना, 10 मिनट जाएगा। चलो चलो फटाफट। चलिए, तो ये अपना हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 6। किया आपने? क्या आंसर आया बताओ? 30 सितंबर आया। सोम पे करेगा, कितना पे करेगा? 3000। वेरी वेरी गुड। चलिए, सेम टाइप का इलस्ट्रेशन 7 है, बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे 15 अगस्त है और 24 जुलाई को इमरजेंसी हॉलीडे है और 10 सितंबर को संडे है। तो अगर तुम्हारा ड्यू डेट तुमने निकाला, क्या निकाला तुमने? और उस दिन पे 15 अगस्त आया तो 15 मत लेना, कौन सा लोगे? 14। और अगर 24 जुलाई आया तो उस दिन को क्या लेंगे? 23 कि 25? 25। तो अगर 24 आया तो 25 लेना, और 10 सितंबर आया तो 9 सितंबर। बोलो समझ में आया ये वाला? तो ये होमवर्क। अगेन इलस्ट्रेशन 8 है, ग्रीन एंड मिस्टर रेड, ग्रीन के ये ट्रांजेक्शन हुए, रेड के ये हुए, तो वही सेम वे से करना है, और 28 डेज आपको अज्यूम करना है फेब में। ठीक है, करो। नहीं सब होमवर्क दूंगा तो यहाँ पे क्या करोगे? करो करो फटाफट। नहीं वो एक होमवर्क, ठीक है ठीक है, करो फटाफट। ठीक है, तो ये हो गया इलस्ट्रेशन 8 आपका। क्या करना था तुमको पता है, यहाँ पे ड्यू डेट आपने ले ली, ठीक है, अमाउंट ले लिया, डेज निकाल दिए। डेज ऑब्वियसली आप बेस डेट से निकालोगे, यहाँ पे बेस डेट 6 जन होगी। उसके बाद तुम्हारा दोनों में ये आ गया, फिर डिफरेंस ले लिया इन दोनों का, अमाउंट का डिफरेंस ले लिया, डिवाइड कर लिया और डेज ऐड कर लिए, राइट। और फिर लास्ट में वो लाइन भी लिखना आपको
कि अगर सेटलमेंट होता है तो आपको इतना इतना पेमेंट करना पड़ेगा इस डेट पे, ठीक है। ये हो गया डबल साइडेड, पहला था वन साइडेड, बाद में क्या पढ़ा अपन ने, डबल साइडेड। अभी थर्ड वाला पढ़ रहे हैं अपन, जब लोन का केस होगा, क्या होगा, तो आपको जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ेगा। कैसे पे करना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में क्या होता है तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज ड्यू डेट इन द केस वेयर द अमाउंट इज लेंट in one installment and repayment is done in the various installment opposite to what we have done in the first case. The problem take a different shape. The procedure for calculating average due date can be summarized as under: calculate number of days monthly or yearly from the date of lending the money to the date of each repayment. ठीक है, तो जिस दिन आपने लोन दिया वहां से लेकर जब जब आप लोन को रीपे कर रहे हो वहां तक का तुमको निकालना है। मतलब यहाँ पे बेस डेट जो होगा वो आएगा डेट ऑफ लोन। तो थर्ड वाला अपन पढ़ रहे हैं लोन केस, इसमें आपको लेना है बेस डेट, इसमें हमेशा आपको लेना है डेट ऑफ लोन। क्या लेना है, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अलग केस है, लोन वाला केस है इसके लिए। तो यहाँ पे आपको बेस डेट वो लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोलता है, आप उससे प्रोडक्ट निकाल सकते हो और फिर एक फार्मूला बोला है वो यूज़ करना है। हम बड़े सिंपल वे से करेंगे, अपन अपने वे से करेंगे। ये बोला 10,000 लेंट बाय दास ब्रदर्स टू कुमार एंड सन्स ऑन 1 Jan 2015 इज रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग ऑन 1 Jan 2016। फाइंड आउट द एवरेज ड्यू डेट, इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले अपने को लिखना है ड्यू डेट। क्या लिखना है अपने को, तो आपने लोन लिया, फिर पेमेंट कैसे कर रहे हो, 1 Jan से कर रहे हो। तो सबसे पहले 1 Jan 16 को पहला पेमेंट है, फिर 1 Jan 17 को होगा दूसरा, फिर 1 Jan 18 को, फिर 1 Jan 19 को और फिर 1 Jan 2020 को। 5 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला है। समझ में आया कि नहीं आया। अब अमाउंट देखो, 10,000 आपने लैंड लिया, लोन लिया था जिसको आपको 5 एनुअल इक्वल में पे करना है। तो बताओ कितना आपका अमाउंट होगा साल, 2,000 एनुअल बोला ना और इक्वल बोला, तो 2,000 2,000 2,000 2,000 एंड 2,000 इस तरह से आप पेमेंट करोगे तो 10,000 आ जाएगा। आया समझ में। अभी नंबर ऑफ डेज या ईयर आप जो भी लेना है नंबर ऑफ, तो मैं क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट ईयर बन रहा है, डेज लूँगा तो इतने सारे डेज करने मर जाओगे, तो यहाँ पे बेस्ट क्या रहेगा, आप ईयर ले लो या मंथ ले लो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो मैं ईयर ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेस डेट तुमको मानना है वो डेट ऑफ लोन मानना है। तो 1 Jan 2015 को लोन लिया था, तो वहाँ से लेकर अभी तक शुरू करना है। तो 15 से 16 कितने साल होते हैं, 1 साल। 15 से 17 2 साल, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ये समझ में आया तुमको। तो अब बेस डेट अपन ने क्या माना इसमें, डेट ऑफ लोन। अरे बेस डेट क्या माना, चलो अभी प्रोडक्ट पे आ जाओ। तो कितना आएगा बताओ, ये 2,000, ये 4,000, 6,000, 8,000 और 10,000। तो टोटल मारोगे तो ये आएगा 30,000। समझ में आया ये वाला। तो अभी देखो अपना फॉर्मूला बेस डेट वाला वही, तो बेस डेट यहाँ पे 10,000 है, नहीं सॉरी बेस डेट तो थी 1 Jan 15 प्लस 30,000 ये आ गया प्रोडक्ट का और 10,000 वो आ गया। तो 1 Jan 15 प्लस ये 3, बट ये मंथ नहीं हो गया, आपने क्या माना, ईयर माना ना, तो ये ईयर ही हो गए। तो 1 Jan 18 ये वाला। अब क्योंकि ये लोन का केस है तो इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर इसमें ये डेट ऐसी होगी जिसमें ना तो किसी को नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपने लोन लिया है, क्या लिया आपने, तो बेटा सामने वाले कमाने के लिए बैठा है, तो सर ये कौन सी डेट आई है ये बताओ। ये ऐसा है कि नहीं बताता हूँ, जैसे आप 2,000 पहले पे कर रहे हो, फिर 2,000 कर रहे हो, फिर 2,000 कर रहे हो, फिर 2,000 कर रहे हो, तो पूरा पेमेंट ऐसे इंस्टॉलमेंट वाइज नहीं करना। तुमको ऐसा इच्छा है कि मैं पूरा पेमेंट एक साथ में करूंगा, तो कौन सी डेट पे एक साथ में पेमेंट करोगे कि उतना ही इंटरेस्ट आएगा जितना इंस्टॉलमेंट में आता। इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते इंटरेस्ट नहीं आएगा, अरे बेटा आएगा, पागल थोड़ी, सामने लोन दिया है ना आपको तो इंटरेस्ट, बट आप ऐसे बोल रहे हो कि 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ऐसा नहीं देना है, पूरा साथ में देना है।
तो दो 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 करके दूंगा तो कितना इंटरेस्ट आएगा? अगर आप इस डेट पे पूरा पेमेंट साथ में करते हो तो एग्जैक्ट उतना ही इंटरेस्ट आएगा जितना दो दो करके देते। फिर मैं प्रूफ भी कर लेता हूं, यहां पे देखिए, देखो सबसे पहले आप कितना मांग रहे थे? 10,000, फिर 2,000 पेमेंट किया तो कितना हो गया? 8,000, फिर 2 पेमेंट हो गया तो कितना हो गया? 6,000, फिर कितना किया तो 4,000 और लास्ट में 2,000। अब मान लेते कि आप जैसे आप पे करने वाले थे वैसे ही पे करते हो, आप एक साथ पेमेंट करने वाले नहीं हो। तो मुझे बताइए 10,000 इंटू अभी कितने साल के लिए तुम्हारा ये बाकी हो गया? 5 साल के लिए। ओके, और रेट कितनी है तुम्हारी पर एनम की? क्वेश्चन में दे रखा ना 5%। तो बेटा ये देखो 5% इंटू 5 साल, 5 ईयर के लिए, तो बताओ कितना इंटरेस्ट आता? कितना था? 2500। अभी 8,000 बचा होता, 8,000 भी 5% ले लो, 4 साल के लिए होता कितना? 1,600। 6,000 भी होता 5% के लिए, बट अभी 3 साल ही बचते, 900। 4,000 भी इंटू 5% इंटू 2 साल के लिए 400, और 2,000 भी इंटू 5% के लिए करते 1 साल के लिए 100। तो कितना इंटरेस्ट तू पे करते बैंक को जो भी है? 5,500। इतना इंटरेस्ट पे करते कि नहीं करते? टोटल कितना इंटरेस्ट पे करते हैं? 5,500 बैंक को। अगर तुम ऐसे जैसे आप ईएमआई पे करते हो ना वैसे करते, तो क्योंकि आपने लोन आज लिया, साल के एंड में ईएमआई पे करोगे तो बैंक क्या बोलेगा? आपने पूरा 10,000 यूज किया है, 5, ठीक है, फिर आप वापस लूंगे, फिर 8,000 के लिए होगा, फिर 4 के लिए होगा, 6 के लिए होगा, फिर 4 और लास्ट में 2,000 के लिए। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बताइए, क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने 1 जन 2015 को लोन लिया, कब लोन लिया? 1 जन 2015 को, तो आप पे करने वाले हो 1 जन 18 को, ठीक है। तो कितना होगा मुझे बताइए? एक्चुअली ये मल्टीप्लाई नहीं करना, चलो ठीक है, बाद देख लेते हैं। पहले बताओ यहाँ पे कितना होता है? तो 10,000 रुपये इंटू 5% इंटू कितना साल हो गया तुम्हारा? ये 3 साल, 3 ईयर, 1500। एक इसमें गलती हो गई है, ये मल्टीप्लाई नहीं करना था क्योंकि हमने इसको क्यूमुलेटिव लिया ना, इसके लिए। तो वापस देखते एक बार। हाँ, इसको ऐसे देखेंगे अपन। 10,000 रुपये दिए, ठीक है, 5% का रेट है, तो अब पहले साल का कितना इंटरेस्ट आता है? 500। वो वहाँ पे मैंने डबल कर लिया था इसके लिए। अब सेकंड ईयर में आपने 2,000 दे दिए, तो 8,000 रुपये बचे होंगे, तो कितना आता है करो? 400। फिर आपने 2,000 और दे दिए तो 6,000 बचता है, 300। फिर और 2,000 दे दिए तो 200, और फिर दे दिए 100। बताओ कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता तुमको? 1,500। समझ में आया? तो टोटल मिला के तुम 1,500 रुपये पे करते 5 साल में। ये बोल रहा है कि अगर तुम मान लो फर्स्ट में कुछ भी रीपे नहीं करते, सेकंड में नहीं करते, सिर्फ थर्ड ईयर में तुम रीपे करते हो पूरे 10,000, तो भी तुमको कितना पे करना पड़ेगा? 1,500। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने बोला ना, क्योंकि आपने लोन दिया तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि सर बिल्कुल कोई ऐसा फायदा नुकसान नहीं होगा। पर ऐसा था कि यहाँ पे सामने वाला बंदा 2,000 करके पे कर रहा था, अब बोलते 2,000 नहीं करने का, पूरा एक साथ में कर। बट कब करेगा ये? 1 जन 18 को करेगा, तो एग्जैक्ट उतना ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जितना इंस्टॉलमेंट वाइज पे करना पड़ता। मतलब आपने मोबाइल लोन पे ले लिया, आपकी ईएमआई बनी, बोलते सर हर साल आपको कितना कितना 2,000 का ईएमआई पे करना है 5 साल के लिए। तुमको लगा यार कि सर 2,000 रुपये पे करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो आपने सामने वाले बैंक वाले को बोला मैं आपको पूरा 10,000 पे करूंगा, पर मैं 2 नहीं करूंगा, पूरा 10 पे करूंगा, बट एक दिन को ही करूंगा। बैंक वाला बोलेगा चलो सर अभी कर लो, तो बोला सर बेवकूफ है क्या, अभी करना होता तो मैं लोन क्यों लेता? समझ में आया? तो बैंक वाला बोला ठीक है सर, देखो हमको टोटल मिला के 1,500 रुपये का इंटरेस्ट मिलता, तो आप उसी डेट पे कीजिए जहां पे मुझको 1,500 का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो हम कब पे करेंगे इसको? 1 जन 18 को। तो अगर हम 1 जन 18 को पे करेंगे तो बैंक वाला हमसे कितना इंटरेस्ट लेगा? देखो 2015 में लोन लेता तो 15, 16, 17, 18 तो 1 तारीख ही है, तो 3 साल का, तो एग्जैक्ट सेम इंटरेस्ट आया कि नहीं आया? तो ये जो डेट आई है इसी को बोलेंगे यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट। क्या बोलेंगे इसको? क्या ये तुमको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बताइए। अंडरस्टूड? वो पहले वाले में थोड़ा सा वो हो गया था कि मैंने सब ले लिया 5 साल का, वापस 4 साल, इतने साल थोड़ी है,
एवरी ईयर को अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं ना अपन, उसकी वजह से। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया? अरे समझा? ठीक है, तो ये तो क्रॉस वेरीफाई किया है, बाकी अपना एवरेज ड्यू डेट यही है 1 जनवरी 18। तो आप कॉपी कर लीजिए। इंटरेस्ट भी लिखने का है, क्या बोल रहे हो? इंटरेस्ट निकालो वो भी लिखने का है। हाँ पहले वो करते हैं, पहले ये तो करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दे रखा है इसके ऊपर, वो थोड़ा सा अलग है। अच्छा इंटरेस्ट बाकी है, देख लेते क्या ये बोलता है इंटरेस्ट के बारे में। देखो जरा 5% का इसने रेट दिया, बराबर ना? वो तो किया ना अपने, कॉपी करना बाकी है तुम्हारा। तो चलो लिखो, मैं वापस लिखा देता हूँ। नहीं नहीं, वो तो समझाने के लिए था। इंटरेस्ट कैलकुलेशन बराबर है 10,000 इंटू 5% इंटू 3 ईयर ना, फ्रॉम 1 जन 15 टू ड्यू डेट 1 जन 18 तक का। करो कितना आता है? 1500 था ना? ठीक है, ये रहा 1500। सर ये इंटरेस्ट टास्क ग्रुप पे करेगा ना? क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन में टास्क ग्रुप दिया था, पैसा तो वही पे करेगा ना? मतलब जो पैसा लेगा वही पे करेगा। हाँ हाँ इसमें भी नोट लिखना है ना? हाँ लिख दो, नहीं लिखूँगा चलेगा, बट लिखना तो लिख दो। किसने लेना? दास ब्रदर था, तो लिख दो। दास ब्रदर विल पे ₹10,000 and 1,500 interest on 1st Jan 2018 to settle the account. किसने लिया था? एक सेकंड। अच्छा कुमार एंड सन्स को ना, हाँ तो कुमार एंड सन्स लिखना। कुमार एंड सन्स विल पे 10,000 and interest 1,500 to दास ब्रदर्स। अरे हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इलस्ट्रेशन 10 करना है, यहाँ पे अमाउंट अलग अलग है तुम्हारा। इलस्ट्रेशन 10 करना है अपने को। देखिए 20,000 लेंट ऑन 1st Jan 2015 इज रीपेड एज फॉलो। 2500 1st Jan 16 को, 5,500 17 को, फिर 3,000 18 को, 5,000 19 को और फिर 20 को 4,000, बराबर ना? आपको 10% का इंटरेस्ट रेट सॉरी 10% का इंटरेस्ट रेट है, आपको इंटरेस्ट निकालना है 10% के हिसाब से। सो सबसे पहले अपन लिखेंगे ड्यू डेट। क्या लिखेंगे? ड्यू डेट। वो क्वेश्चन में दे रखा है, बराबर ना? पहला जो ड्यू डेट है 1st Jan 16 से शुरू हुआ है, 1st Jan 17, फिर 1st Jan 18, फिर 1st Jan 19, फिर 1st Jan 20। कितना कितना किया देख लो। 2500, 5,500, 4,000, ये अमाउंट आ गया। फिर नंबर ऑफ ईयर्स आएगा
ठीक है, चलो नंबर ऑफ ईयर्स देख लो, मंथ भी ले सकते हो, आईसी ने मंथ लिया, अपन एक ही फॉलो करते हैं, ईयर्स का ईयर्स। चलो तो बेस डेट तुम्हारा पता है ना, बेस डेट कौन सी है, लोन लेने की डेट 1 Jan 15। तो यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल। सो प्रोडक्ट क्या आएगा तुम्हारा वो देख लो, 2500, 11,000, 9,000, 20,000 और 20,000। 60 और ये कितना आया, 20,000। चलो अब देखो 1 Jan 15 प्लस 62,500 डिवाइड बाय 20,000, 3.125 ईयर्स। अब भैया दिक्कत है, ऐसा आ गया, हाँ तो अब इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, 1 Jan 15 तो रहेगा प्लस 3 ईयर पूरा आ गया इंटू 0.125 इंटू 12 मंथ कर लो, साल में 12 महीने होते ना, 1.5 तो 1 Jan 15 प्लस 3 ईयर प्लस 1.5 मंथ। अब ऑब्वियसली हम राउंड अप करते हैं, क्या करते हैं, तो ऐसे बोलते हैं इसको पूरा राउंड अप कर लो, तो 1 Jan 15 प्लस 3 ईयर प्लस कितना महीना होगा, 2 महीना, तो कितना आ गया 1 Jan 15 से 16, 17, 18 और जैन में 2 महीने ऐड किए तो मार्च ना, सो 1 मार्च 2018। ऐसा क्या ये तुमको समझ में आया, फिर से समझा रहा हूँ, देखिए 3.15 आया, 125 आया, तो 3 साल तो पूरा है, 0.125 ईयर है, जैसे 0.5 ईयर का मतलब कितना होता है, 6 महीना, आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.125 मतलब कितना महीना होगा, तो इंटू 12 कर लो, तो तुम्हारा आंसर कितना आता है, 1.5 महीना। कितना आता है, अब ऑब्वियसली राउंड अप करना पड़ेगा, तो 1.5 महीना नहीं लेंगे अपन, राउंड अप कर लेंगे, ऐसे ही बोलती है, आप 1.5 भी ले सकते हो, बट ऐसे के सामने इसने राउंड अप किया है, तो 1.5 महीने को राउंड अप किया तो कितना होता है, 2 महीना, क्योंकि लोन की ईएमआई हमेशा 1 तारीख को आती है। क्या बोल रहा है, समझ में आया, यहाँ ईएमआई भी 1 तारीख को होती है ना, इसके इसने राउंड अप कर लिया, तो ये इसको भी आपको 1 तारीख को लेकर आने का है, तो मुझे तो 1.5 को 2 मंथ कर लिया, तो 1 Jan 2015 से 3 साल, 17, 18 तक आ गए, और वापस अब क्या फेब में आएगी, मार्च में आएगी, मार्च में, समझ में आया। ऐसे तुम्हारी डेट 15 फेब आ रही थी, बट ये बोलता है ईएमआई तो 1 तारीख को आएगी, तो 15 फेब को मत पे करो, 1 मार्च को कर लो, तो 1 मार्च को कर लिया। बोलिए क्या ये तुमको समझ में आया, 1.3 होता तो क्या बोल रहे हो, 1.3 मतलब अगर सिंपल सी बात है बेटा, 1.3 होते तो पहले 12 महीने करता, जो भी है पहले मल्टीप्लाई 12 कर ले, इधर 1.5 मंथ आया ना, हाँ, अगर 1.3 मंथ आता तो भी 2 लेते, क्योंकि ईएमआई तो अगले महीने पे होगी ना, जल्दी ऐसे नहीं कर सकते ना, समझ में आया। चलो अरे समझा, चलो कॉपी करो। मतलब कि सर हाँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन में फिर 2 डिवाइड बाय 12 कर देंगे ना हम लोग, नहीं वो बात करता हूँ, कर दो सही, कल ही आया आ गया, क्या आया, 6340 इंटरेस्ट। वही 1 Jan 15 से लेकर 1 मार्च 18 तक का, तो कितना अमाउंट था, 20,000 इंटू क्या रेट है, 10%। अब देखो अब ईयर में लोगे तो फिर वो दिक्कत आ जाएगा तुमको, तो मंथ में ले लो, कितने मंथ होते करो जरा,
38 आउट ऑफ 12 मंथ, साल में 12 महीने होते ना, करो कितना आता है? 3.17 3.617 3 0.17 अबे अच्छा पूरा टोटल बताओ ना। 6340 63 ये आया तुम्हारा। सर बेटा 38 करेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, मंथ है ना। जैसे एक महीना होता है तो हम 1/12 करते हैं, 2 महीना होता है 2/12 करते हैं, तो 38 मतलब डिवाइड बाय 12 तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि रेट पर एनम है। ईयर होते तो मल्टीप्लाई करते हैं कि ये भी पर एनम वो भी पर एनम, तो सीधा मल्टीप्लाई किया। बट ये पर एनम है 10% और वो मंथ है, तो डिवाइड बाय मंथ करना पड़ेगा। और डेज होता तो डिवाइड बाय 365 करता। हाँ सर, 633 हाँ तो जो आए वो बोलो, 633.333 बस 633 ले लो। 6333 अरे वो ठीक है, पॉइंट जान दो यार, छोड़ दो, बख्श दो भैया, भाई कहाँ से कोई परफेक्ट ठीक है। ये आ गया। परफेक्ट आ रहा है एकदम। सुनो 6340 परफेक्ट आ रहा है ये कृष्णा 38 को 12 से डिवाइड करो। सर 3.17 इंटू 20,000 इंटू 10% करो ना। कैसे है? 3.17 कर 30 डिवाइडेड बाय 12 का कितना होता है? 3.16 अरे वो ठीक है, डिफरेंस ड्यू टू राउंड अप। 6333 सर कैसे आप राउंड अप कर रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ आईसीए का जो आंसर है वो 6340 है, अपना 6333 आ रहा है, तो जो डिफरेंस आया है वो मंथ को राउंड अप करने की वजह से आया है। परफेक्ट वही आ रहा है 6340। देखो कैसे आप 3.17 है ना। 17 कैसे है? चलिए तो अभी लास्ट वाले केस 4 की तरफ बढ़ते हैं। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात होगी तब की बात करना है। इसमें तुम्हारा दर्शन ने करा होगा पार्टनरशिप पे इंटरेस्ट निकालना सीखा कि नहीं सिखाया? देखो एक होता है नॉर्मल मेथड, कौन सा होता है? नॉर्मल एक होगा इसी में एवरेज ड्यू डेट मेथड। पहले नॉर्मल मेथड समझ लो। ए एंड बी टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म हैविंग द ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट। तो ए ने इतना किया, बी ने इतना किया। तो 1 जुलाई को 500, 30 सितंबर को 800, फिर 1100, फिर 400, और उसने ये सब विड्रॉल किया, बराबर ना। आगे बोल रहा है इंटरेस्ट 6% चार्ज करना है ऑन ऑल ड्रॉइंग्स। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑर्डिनरी मेथड और एवरेज ड्यू डेट मेथड। ऑर्डिनरी मेथड आप पढ़ोगे मॉड्यूल 2 में। कहाँ पे पढ़ने वाले हो? जब पार्टनरशिप उसमें आएगा तभी। अभी के लिए मैं समझा देता हूँ, बड़ा सिंपल है। जो नॉर्मल बचपन से करते हैं वैसा ही करना है। कैसे कि देखो 500 रुपये विड्रॉल किया 1 जुलाई को, और आज है 31 मार्च, तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? जितना महीना यूज किया होगा। तो जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, कितना महीना यूज हो गया? 9 महीना। तो बेटा ये 9 मंथ पैसा यूज किया। इसके बाद 830 सितंबर को किया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, कितना महीना यूज किया? 6 महीना। फिर नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, कितना महीना हो गया? 5 महीना। और 28 फेब तो 1 महीना, तो ये 1 महीना यूज किया है। अब इंटरेस्ट निकालना है तो उसको 2 वे से कर सकते हैं। पहले तो सिंपल वे ये होता है कि 500 इंटू 9 मंथ आउट ऑफ 12 मंथ इंटू जो रेट है तुम्हारा, कितना रेट है? 6%। 6% प्लस दूसरा 800 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 इंटू 6% प्लस 1000 इंटू 5 डिवाइड बाय 12 इंटू 6%, और लास्ट वाला है प्लस एक और करेंगे तो 400 इंटू 1 डिवाइड बाय 12 इंटू 6%, मतलब 6 डिवाइड बाय 100 ऐसा। अब थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा होगा तो तुमको पता होगा ऐसा कैलकुलेशन करना है, तो जो जो कॉमन है वो बाहर निकाल दो। तो इसमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है तुमको? देखो 6% सब में कॉमन है, तो इसको लास्ट में कर देंगे। एक और चीज कॉमन है, डिवाइड बाय 12, तो इसमें से डिवाइड बाय 12 भी लास्ट में कर लेंगे। तो अगर जब अपन फॉर्मेट बनाएंगे तो इसमें सिर्फ 509 लिखना है, इसमें 800 और 6 लिखना है, इसमें 1000 और 5 लिखना है, इसमें 400 और 1 लिखना है। तो अगर मैं इसको सिस्टमेटिक वे से करूँ तो इसको ऐसे करेंगे, देख लो। तो पहले हेडिंग डालेंगे, पहले इसको हेडिंग डालेंगे ऑर्डिनरी मेथड। ठीक है, आप सिंपल से हेडिंग डाल दो। पहले अपन ए का विड्रॉल दिख रहे, ए का दिख रहे ना? हाँ, तो
ठीक है, ये एवरेज ड्यू डेट है ही नहीं, अभी तो नॉर्मल सम कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे अमाउंट, आपको मर्जी हो डेट लिख दो, तो पहले डेट लिख देते हैं, डेट 1 जुलाई 2019, 30 सितंबर 2019, 1 नवंबर 2019 और 28 फेब 2020, ऐसा। ठीक है, इसके बाद अमाउंट ऑफ विड्रॉल, ठीक है, अमाउंट है 500, फिर 800, फिर 1000 और फिर 400। अभी यहाँ पे आप ये निकाल दीजिए, मैंने बोला था आपको मंथ्स, ठीक है, जितना मंथ आपने यूज़ किया, तो सबको आपको 31 मार्च तक लेके आने का है। तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितना महीना होता है? 9 मंथ। फिर कितना होता है? 6, फिर 5 और लास्ट में 1। तो अब यहाँ पे आप सीधा प्रोडक्ट निकाल दोगे, तो कितना आ गया? 4500, 4800, 5000 और 400। करो कितना होता है? $14,700। अब सीधा 14,700 आ गया। अब जिसको कॉमन को बाहर निकालता वो कर लो। तो 6% कॉमन था तुम्हारा और इंटू डिवाइड बाई 12 था, डिवाइड बाई 12 है, तो ऊपर 1 कर लूँ कि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूँगा सेम आंसर आएगा, तो 1 कर लिया। बताओ कितना आता है? 73.50। अगर आप ऐसे भी सॉल्व करते ये वाला तो भी सेम ही आंसर था, चाहे कैलसी करके देख लो। आप इसको भी ऐसे सॉल्व करते तो भी सेम ही आंसर आता आपका, ठीक है, चाहे तो कैलसी करके देख लो। चलो कॉपी करिए ये वाला।
17 आ गया। नहीं। क्यों आया 3.5 आया है। 3.55 तो अक्टूबर तो समझ आ पर वो 17 वो 0.55 को राउंड अप कर लो। हाँ उसमें भी हाँ, तो 6.6 16 आ रहा है ना। नहीं 6.672 हाँ, तो 6.7 को राउंड अप करो। डेज में आए ना, 6.7 डेज आए। जब आपने पॉइंट को मल्टीप्लाई किया बाय 30 डेज तो जो आंसर आया वो डेज आया। 12 से किया ना 12 से क्यों किया? फर्स्ट में 30 किया 30 करेंगे ना। अरे वो मंथ है तो मंथ वो करोगे तो डेज हो गए ना। वो वहाँ पे ईयर था इसके लिए अपने मंथ लिया, यहाँ पे मंथ दे रखा है तो यहाँ पे किसको करेंगे? डेज में करेंगे ना। अच्छा समझा 3.55 मंथ आया, ईयर नहीं आया। तो 3 मंथ तो पूरा है, 0.55 मंथ थोड़ी मंथ है ना, उसको डेज में कन्वर्ट करना है। तो इंटू 30 कर लो, कितना होता है? आज 16 दिन आ रहा है। 16 आ रहा है ना। उसने एक 17 लिया, वो ठीक है, कभी कभी होता है ऐसे ऐसे। फर्स्ट जुलाई से 16 हो जाएगा ना। फर्स्ट जुलाई से 17 तो होगा ना। मतलब 16 दिन आ रहा है तुम्हारे। हाँ हाँ तो सर 16 पॉइंट तो 17 हो गए ना। नहीं रुक जाएगा। अरे 0.5 आया हाँ हाँ 17 अक्टूबर अभी इंटरेस्ट 6% नहीं निकालना है। 250 होगा ना। अरे ये तो ना इसको 17 अक्टूबर से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट निकाल लो। थोड़ा सा अलग आएगा इसके तुम्हारे में राउंड अप की वजह से। फर्स्ट जुलाई से 3 पर सितंबर आ रहा है। अबे यार साला साला पगला गए हो। मुझे यही बोला था इसका ध्यान है देखो इधर देखो, देख लो भैया, तुम पे बिलीव करना ही मेरा पाप है। इधर देखो, आप यहाँ तो पहुंचे ना। तुमने कौन सा डेट निकाला? 17 अक्टूबर निकाला। 17 अक्टूबर कैसे निकाला? 17 सितंबर। अच्छा ये निकालना है ना तुमको। हाँ तो देख लो, बेस डेट कौन सी थी तुम्हारी? 1 जुलाई बराबर ना, प्लस 9600 डिवाइड बाई 2700 किया तो 1 जुलाई 2011 प्लस करो, इसको डिवाइड कितना आता है? 3 महीना 16 दिन 3.55/6 ना समथिंग। तो अभी देखो 1 जुलाई 2011 प्लस 3 महीना पूरा, और 17 दिन। ठीक है, और प्लस अब ये जो है 0.5556 इंटू 30 कर लो। अच्छा ये कौन सा महीना होगा? अक्टूबर होगा ना, तो 31 करना। अरे जुलाई से 3 महीने कैलकुलेट कर कितना होता है? अक्टूबर जुलाई अगस्त सितंबर ठीक है, जुलाई पूरा, अगस्त और सितंबर। तो सितंबर तक 3 महीने हो गए। एक तारीख आ गई, 1 अक्टूबर आ गया तुम्हारा। तो अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करो 30 से। 17 आ गया था। 1 + 17 अरे एक बात है 30 सितंबर ही था ना। एक से एक जाएगा ना। चलेगा कोई बात नहीं। कौन सा डेट आया? 17 या 18 अक्टूबर ना। हाँ 17 ले लो, 18 ले लो, कोई बात नहीं, वो चलता है, राउंड अप की वजह से आया है। अरे मैं बोलता हूँ चलता है, पॉइंट की वजह से राउंड अप में आता है, जो कोई इश्यू यहाँ पे नहीं है। समझ में आया? इंटरेस्ट का सिर्फ 10 पैसे का फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तभी इंटरेस्ट में कैसे वो कर लेंगे? इंटरेस्ट में वो हमें डेज में लेना पड़ेगा ना। अबे मंथ है अब देखो, तो मान लो तुम्हारा 18 अक्टूबर आया, कौन सा आया? 18 अक्टूबर से 31 मार्च तक तुमको काउंट करने का है। तो कितना अमाउंट था तुम्हारा? 2700 इंटू क्या रेट है? 6%। इंटू करो काउंट, डेज कितने होते हैं? 5.4 अगर 18 अक्टूबर देगा डेज कितने होते हैं? डेज 164 164 डिवाइड बाय 365 करो, कितना होता है?
सर 72 पॉइंट समथिंग 72 पॉइंट डेज में करना है, तू मंथ में क्यों सर डेज में 72.78 78, ठीक है। दिस आप आंसर में लिख देना कि डिफरेंस ड्यू टू राउंड अप, जो दोनों में आ रहा है ऑलमोस्ट सेम ही है, जो डिफरेंस आ रहा है किस वजह से आ रहा है, राउंड अप की वजह से। डिफरेंस ड्यू टू, अरे मैंने क्या बोला, 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 20 पैसे को फर्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट का, समझ में आया कि नहीं आया। तो आप 17 लेते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 18 लेते हो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपकी जो मर्जी आप ले सकते हो, सिर्फ लिख देना कि जो भी डिफरेंस आएगा वो किस वजह से आ रहा है, राउंड अप की वजह से। कि आपने राउंड अप, अब किसी ने मान लो पूरा ना लेके सिर्फ इतना ले लिया, जिसके क्या बोलते हैं 0.5 है, इसको 0.6 कर लिया, फिर 30 से मल्टीप्लाई किया, तो वो भी तो कर सकता है करने वाला। तो डिफरेंट आंसर आ सकता है, 1-2 रुपए का फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, समझे। चलो ये आ गया ए का, किसका आया है, सेम का सेम बी का भी आपको ऐसे ही करना है। तो देख लो बी का भी सेम वैसे करोगे तुम लोग, ड्यू डेट मांग के नया एवरेज ड्यू डेट लेना और इससे हो जाएगा। इसने खुद भी लिखा, देखिए आईसीए ने क्या लिखा है, द डिफरेंस इन अमाउंट इन 2 सिस्टम 1 and 2 आर ड्यू टू अप्रोक्सीमेशन। तो आपने अप्रोक्सीमेट किया, इसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, बाकी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपको एग्जाम में यही नोट लिखना है, बस खत्म। बोलो समझ में आया ये वाला, किसको डाउट है? तो इसके साथ ये चैप्टर क्या होता है तुम्हारा खत्म, बाकी सारे क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। बोलो भारत माता की जय।